दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों कि अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी को किस तरह करना है, जिससे कि दोस्तों आप 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट के अंदर बड़ी ही आसानी से आप निकाल पाओ। दोस्तों आज की डेट में आपको पता है कि लाखों हज़ार युवा आर्मी भर्ती, एसएससी, जीडी तमाम प्रकार की फोर्स की तैयारी को अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लड़के बोलते हैं कि सर हम बहुत दिनों से रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी दोस्तों ना तो हमारा रनिंग में टाइमिंग कम हो पा रहा दोस्तों, वो जो हमारी रनिंग करते समय सांस फूलती है ना, उससे हमें छुटकारा मिल पा रहा दोस्तों। हम थोड़ी रनिंग करते हैं हमारी सांस फूल जाती है और हमारा रनिंग करते समय रुकने का मन करता है। तो उसका मेन कारण क्या है दोस्तों, इन तमाम तरह की बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है कि आज की डेट में देखा होगा कि एसएससी जीडी का फिजिकल की डेट आ चुकी है, जिसमें कि दोस्तों आपको 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट के अंदर निकालना पड़ेगा। अभी दोस्तों बहुत से लड़के बहुत दिनों से रनिंग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उनका रनिंग में टाइमिंग कम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आपको रनिंग में टाइमिंग कम कैसे करना है, और दोस्तों अगर आपका रनिंग में स्पीड और स्टेमिना नहीं है दोस्तों, आपको अपनी रनिंग में स्पीड और स्टेमिना कैसे बनाना है दोस्तों, और रनिंग करके आने के बाद दोस्तों आपको कौन कौन सी डाइट को लेना है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप रनिंग करने के लिए रनिंग ग्राउंड के ऊपर जाते हो दोस्तों, बहुत से लड़के गलती क्या करते हैं कि रनिंग करने से पहले वो अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते। दोस्तों ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। रनिंग करने से पहले दोस्तों आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से वार्म अप करके रनिंग करना स्टार्ट करो दोस्तों, जिससे क्या है कि आपकी जो नसें हैं, आपका शरीर खुल जाएगा और दोस्तों आप अपनी बॉडी से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। इसलिए दोस्तों जब भी आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने से पहले आपको अच्छी तरह अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। नंबर दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप रनिंग करने के लिए रनिंग ग्राउंड के ऊपर जाते हो दोस्तों, जाने के बाद आपने अपनी बॉडी को वार्म अप कर लिया। अब दोस्तों ये नहीं कि एक बंदा देख रहे हो आप उसको बहुत स्पीड से भाग रहा है तो आप उसका मुकाबला करो। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। आपको अपनी काबिलियत को, आपको पता है कि यार मैं कितना तेज़ रनिंग कर सकता हूँ, मेरी क्या काबिलियत है और कहाँ मेरा माइनस पॉइंट है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपको रनिंग करना है। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती है ये दोस्तों बहुत लंबी रनिंग होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एक स्टेप बना के रनिंग नहीं करोगे दोस्तों, आप जल्दी थक जाओगे और दोस्तों आप रास्ते में ही रुक जाओगे। इसलिए दोस्तों जब भी आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आपकी स्टार्टिंग स्लोली होना है और दोस्तों जो आपकी फिनिशिंग है वो आपको फास्ट करना है। लास्ट का जो दोस्तों 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर बचता है दोस्तों, उसमें आपको आपके अंदर जितना स्टेमिना है वो लगा देना है और दोस्तों उसी के साथ आपको रनिंग को फिनिश करना है। अब ये नहीं दोस्तों कि आपने रनिंग स्टार्ट किया, रनिंग की स्टार्टिंग आपने इतनी स्पीड कर दिया दोस्तों कि जिससे कि आपका 1-1.5-2 किलोमीटर गए, आपका सांस फूल गया और आपका सारा स्टेमिना खत्म हो गया। फिर आप बोलोगे यार कि अब मेरे से रनिंग नहीं हो जा रही और आप रुक जाओगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एसएससी जीडी का आपने एग्ज़ाम निकाला है, आप बहुत ही किस्मत वाले दोस्तों। लाखों हज़ारों युवा ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें दोस्तों आप सिलेक्टेड बंदों का ही फिजिकल में नाम आया है। इसलिए दोस्तों आपको ये मौका नहीं गंवाना है। आपको अच्छी तरह प्लानिंग के साथ 5 किलोमीटर की रनिंग को फिजिकल ग्राउंड के ऊपर फिनिश करना है। इसलिए दोस्तों जब भी आप रनिंग ग्राउंड पर जाते हो तो रनिंग ग्राउंड में जाने से पहले आपको अपनी रनिंग ग्राउंड पर जाओ, उसके बाद अपनी बॉडी को वार्म अप करो। और दोस्तों जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपकी रनिंग की स्टार्टिंग आपको स्लोली करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है दोस्तों। और धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, लास्ट का फिनिशिंग आपको 1 किलोमीटर आती है उसको दोस्तों आपको फास्ट करना है। यानी कि आपने रनिंग करना स्टार्ट किया, आप आधा से 1 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड रनिंग करिए, धीरे धीरे पे दोस्तों आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करिए, फिर थोड़ा बढ़ाइए, फिर थोड़ा बढ़ाइए। ऐसे करते करते दोस्तों आपको रनिंग की स्पीड को बढ़ाते और दोस्तों आपको रनिंग को फिनिश करना है। उसके बाद दोस्तों आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने के लिए दोस्तों आपके पास एक अच्छा रनिंग किट का होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों देखो, अगर आप अच्छा जूता पहन के रनिंग करोगे, अच्छा दोस्तों एक बनियान, अच्छा एक निकर पहन के रनिंग करोगे, आपको खुद को भी दोस्तों कंफर्टेबल लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि यार मैं बहुत बढ़िया, आप एक अच्छा मोटिवेट फील करोगे। इसलिए दोस्तों आप एक धावक हो, आप रनिंग की तैयारी करते हो तो दोस्तों आपके पास एक रनिंग किट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप रनिंग कर रहे हो और अगर आपका रनिंग में टाइमिंग कम नहीं हो पा रहा है, आप काफ़ी दिनों से रनिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आप सबसे पहली बात तो अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि क्या ध्यान नहीं दे रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करते समय आपको पता है कि अपनी बॉडी से काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है, काफ़ी एनर्जी आपको लगानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों क्या आप उसी के हिसाब से अपनी डाइट ले रहे हो? जितना वर्कआउट आप कर रहे हो, जितना अपनी बॉडी से आप ताकत लगा रहे हो, उतना क्या आप दोबारा उसको डाइट के माध्यम से रिकवर कर रहे हो? अगर दोस्तों आप डाइट नहीं ले रहे हो, ये भी दोस्तों आपके रनिंग में स्पीड और स्टेमिना नहीं बनने का एक मेन कारण है। इसलिए दोस्तों आप धावक हो, आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको डाइट का लेना बहुत ही ज़रूरी है। अभी दोस्तों मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको डाइट में क्या क्या लेना है। दोस्तों देखो, ये दोस्तों आधा चम्मच काला नमक है, आप अपने टेस्ट के लिए इसे मिला सकते हो। अभी दोस्तों मैंने डाइट में काले चने, मूंगफली, काजू, बादाम, किशमिश, देखो ये बादाम है, मूंगफली है, ये किशमिश है। आप रनिंग करके आने के बाद दोस्तों ये डाइट लीजिए। अगर दोस्तों आप इस डाइट को लोगे और दिल लगा के रनिंग करोगे, निश्चित ही दोस्तों आपका रनिंग में टाइमिंग कम होगा और दोस्तों आपका रनिंग में स्पीड भी बनेगा।
बहुत से लड़के इसी में हिम्मत हार जाते हैं। रनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने उसके हिसाब से डाइट नहीं ले रहे हैं। दोस्तों डाइट में काले चने, मूंगफली, काजू, बादाम, किशमिश, इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको रात को भिगा के रख देना है। और दोस्तों जब आप सुबह रनिंग करके आते हो, रनिंग ग्राउंड से आते हो, उसके बाद दोस्तों आपको ये डाइट लेना है। रनिंग करोगे दिल लगा के, और दिल लगा के दोस्तों आप अपने डाइट पे ध्यान दोगे, निश्चित ही दोस्तों आपकी रनिंग में स्पीड और स्टेमिना बनेगा। और दोस्तों जो आपका थकने की समस्या है, आपकी सांस फूलने की समस्या है, ये सारी समस्याएं दोस्तों आपकी ये डाइट लेने से दूर हो जाएगी। अब ये नहीं कि डाइट ले लिया तो ये सारी समस्या दूर हो गई, नहीं, आपको उसके ऊपर कार्य भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोगों को देखना दोस्तों, आपकी जैसे रनिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 किलोमीटर गए, उनका सांस फूल गया और रुक जाएंगे, अरे भले लुट गया, मर गया। नहीं बाबू, आप रनिंग करते हो, 1-1.5 किलोमीटर गए, आपका सांस फूल गया, तो आपको क्या करना है, आपको बेशक अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है, लेकिन दोस्तों आपको रुकना नहीं है। बहुत से लड़के यही गलती करके हिम्मत हार जाते हैं। रनिंग करने के लिए गए, 1-1.5-2 किलोमीटर दौड़े, सांस फूल गई, रुक गई, बोला यार मेरा पैरों में दर्द हो गया, मेरे से दौड़ा नहीं जाता है। देखो दोस्तों, बोलते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होय सृजान। बार बार अभ्यास करने से एक दिन महामूर्ख व्यक्ति भी महाज्ञानी बन जाता है। जिस प्रकार कुएं की मुदेड़ पर रस्सी बार बार आती जाती है, तो उस मुदेड़ के ऊपर भी रस्सी के निशान बन जाते हैं। अगर आप डेली मेहनत करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, एक दिन वो आएगा कि आपकी जो सांस फूलने की समस्या है दोस्तों, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही दूर होने लगेगी। इसलिए दोस्तों आपको दिल और हिम्मत नहीं तोड़ना है। आपकी सांस फूल जाती है तो बेशक आप अपनी रनिंग की स्पीड को स्लो कर लीजिए, लेकिन दोस्तों आपको उस समय रुकना नहीं है। और दोस्तों आप अपनी रनिंग में स्प्रिंट को शामिल करिए। 100 मीटर के, 200 मीटर के दोस्तों आप स्प्रिंट मारिए। जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी रनिंग में रिदम बनेगा, आपके शरीर में सांस रोकने की क्षमता बढ़ेगी, और दोस्तों आपकी रनिंग में स्पीड बढ़ेगी। अगर आप डेली दोस्तों 200 मीटर के, 300 मीटर के, 400 मीटर के स्प्रिंट मारिए, इससे दोस्तों आपकी निश्चित ही स्पीड बनेगी और आपका रनिंग में टाइमिंग भी कम होगा। इसलिए दोस्तों आप नए धावक हो या पुराने धावक हो, काफ़ी दिनों से रनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। निश्चित ही दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग को आप 24 मिनट के अंदर निकाल पाओगे। दोस्तों कोई बड़ी भारी बात नहीं है 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट के अंदर। दोस्तों आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं काफ़ी बार 5 किलोमीटर रनिंग को 19 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट में क्रॉस किया हूँ। तो दोस्तों कुछ नहीं है, आप 5 किलोमीटर की रनिंग में आपको एक ही ध्यान रखना है कि यार मुझे 5 किलोमीटर की रनिंग में 24 मिनट का समय दिया जाएगा। 24 मिनट में आप बड़े आराम से एक स्टेमिना बना के 5 किलोमीटर की रनिंग को फिनिश कर सकते हो। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको बार बार मन में ये विचार नहीं लाना है कि यार इतना लंबा रनिंग में कैसे कर पाऊंगा। ये दोस्तों मौका बार बार आने वाला नहीं है। अगर आपने भी SSC GD का फिजिकल देने के लिए जा रहे हो, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये मौका आपके लिए बार बार नहीं आने का है। इसलिए दोस्तों एक ही बार में वो एफर्ट लगाइए कि आपको बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस YouTube चैनल पर हम आर्मी भर्ती से रिलेटेड, SSC GD भर्ती से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी देते हैं दोस्तों, जो कि आपको भर्ती के अंदर काफ़ी मददगार साबित होती है। दोस्तों धन्यवाद।